फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बियॉन्ड साइंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, खाली स्थान है, सही गलत है, उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, समझेंगे। क्योंकि इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको एक बार बोल के समझेंगे और समझने का कोशिश करेंगे और थोड़ा सा याद रखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों में से पहला संकेतों के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा। तो यहाँ पर जो रासायनिक समीकरण है उसको समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ग जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यह समीकरण है। तो अगर कोई भी रासायनिक समीकरण है और उसके बाएं और दाएं और दोनों परमाणु की संख्या जब समान रहेगा तो हमारा समीकरण जो है वो संतुलित रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन समीकरण जो है असंतुलित है। तो यहाँ पर देखते हैं, क H2Cl2 एरो 2HCl। तो यहाँ पे दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान है। इधर भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन और एरो के उधर भी दोनों का हाइड्रोजन और क्लोरीन का दोनों का परमाणु 2 है, इसीलिए ये जो समीकरण है संतुलित है। ख भी संतुलित है क्योंकि दोनों ओर जो परमाणु की संख्या है समान है। ग जो है असंतुलित समीकरण है क्योंकि दोनों ओर समीकरण का एरो के दोनों तरफ परमाणु की संख्या इसमें समान नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये जो इसका और घ है ये भी जो है दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है। घ में 2H2 + O2 + 2H2O। यहाँ पर इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर भी 4 है, ऑक्सीजन 2 है और इधर भी ऑक्सीजन 2 है। लेकिन ग में जो है यहाँ पे परमाणु की संख्या समान नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है इसका ग सही हो जाएगा क्योंकि ये समीकरण जो है असंतुलित है। इसमें यहाँ पर NO जो है 3 और इसका होल 2 दिया हुआ है, जबकि इधर जो है NO2 जो है 2 ही हैं। तो इसीलिए इसका परमाणु का संख्या समान नहीं हुआ, इसीलिए हमारा आंसर जो है ग हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है। तो यहाँ पे संतुलित समीकरण पूछा गया है, तो हम लोग देखते हैं कि समीकरण कौन सा संतुलित है। क Fe + Cl2 और FeCl3। तो यहाँ पर एरो के इधर Cl जो है 3 हो गया और FeCl3 और इधर 2 ही हैं। तो और Fe जो है इधर 1 ही है, तो ये तो जो हो गया असंतुलित हो गया। ख देखते हैं, NH4 NO2 इधर N2 + 2H2O। तो इसमें जो है समीकरण हमारा संतुलित है। इसमें इधर हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 और N2 और इधर भी 2 N है। तो इसीलिए ख जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया है, एक कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 को जब गर्म करते हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 2 बड़े उत्पाद से 2 छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण हुआ। एक कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO होगा प्लस CO2। तो एक जब बड़ा जो होता है
तत्व वो दो जब छोटे छोटे तत्व में टूटता है तो यह अभिक्रिया जो है अपघटन अभिक्रिया या विघटन या संयोजन अपघटन या विघटन अभिक्रिया कहलाता है, या वियोजन अभिक्रिया इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जब जो अभिक्रिया है सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो ये जो अभिक्रिया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, इस क्रिया को कहते हैं। तो जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 में जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन हम लोग डालेंगे तो अलग हो जाता है, तो ये अब क्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग हो रहा है सिल्वर क्लोराइड जो है अलग हो जा रहा है, इसीलिए यह अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और क्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनता है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर दोनों में अभिक्रिया हुई NaOH प्लस HCl एरो, तो उत्पाद क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस H2O, तो H2O, तो यह जो अभिक्रिया है उदासीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि लवण और यहाँ पर जल का निर्माण हो रहा है, इसलिए यह जो है अभिक्रिया उदासीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी ये जो निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो यहाँ पर ख ऑप्शन जो है रेडॉक्स अभिक्रिया को दर्शा रहा है। इसका आंसर ये H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिसमें ऊर्जा का निर्माण होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर दो समीकरण है ख और ग, जिसमें किलो कैलोरी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें तो सही एक ही होगा। तो ऊष्मा का जो निर्माण होगा हमेशा अभिक्रिया यानी जो एरो है उसके बाद ऊष्मा दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे ग ऑप्शन है उसमें प्लस के रूप में तो है, लेकिन एरो के पहले ऊष्मा लिखा हुआ है, इसीलिए अभिक्रिया गलत हो जाएगा। यहाँ जो ख ऑप्शन दिया गया है इसमें एरो के बाद यहाँ पे किलो कैलोरी दिया गया है, इसीलिए ख ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो यहाँ पे ऑक्सीकारक हम लोग को ढूंढना है, तो यहाँ पे O2 जो है ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो अवकारक गुण यहाँ पर जो है H2S जो है अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो AgCl जो है सूर्य के किरण के प्रभाव में अपघटित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है। समीकरण 2Cu प्लस O2 एरो 2Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन जो है जुड़ता है, इसीलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो शरीर में भोजन जो पचता है ये ऑक्सीकरण
करण अभिक्रिया है। अपघटन होता है शरीर में, भोजन पचता है तो, लेकिन व्याधुत अपघटन नहीं होता है, इसीलिए ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसीलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन है उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो क्वेश्चन है अभिकारक की अभिक्रिया को समीकरण के जो अभिकारकों की अभिक्रिया होती है उसमें समीकरण को के बाईं ओर जो है लिखा जाता है। समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह अभिक्रिया की जो है दिशा बताता है कि अभिक्रिया किधर हो रहा है, तो यहाँ पर तीर चिन्ह दिशा बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है अभिक्रिया CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 अभिक्रिया है, तो यह एक अपघटन अभिक्रिया है या विघटन अभिक्रिया या इसको वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि CaCO3 एक बड़ा तत्व है, इससे दो छोटा छोटा तत्व का निर्माण हो रहा है, इसीलिए यह एक अपघटन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है अभिक्रिया AgNO3 प्लस NaCl एरो AgCl प्लस NaNO3 यह अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यह एक उभय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन 5 है अभिक्रिया 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O एक खाली स्थान अभिक्रिया है, तो ये जो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो छोटा छोटा तत्व मिलकर एक बड़ा तत्व का निर्माण कर रहा है, इसीलिए यह संयोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है गर्म करने पर KClO3 विघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनाता है। जब हम लोग KClO3 को अपघटित करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड KCl3 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन की O2 का निर्माण करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है वह अपकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है वह जो अभिक्रिया है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर हाइड्रोजन जुटेगा तो अपकरण अभिक्रिया, और जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर यहाँ पर आंसर होगा सिल्वर या Ag धातु की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अम्ल एवं भस्म के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और भस्म मतलब कि क्षार, अगर अम्ल और क्षार को दोनों को मिलाएंगे तो ये अभिक्रिया है जो ना अम्ल होगा ना भस्म होगा, ये दोनों उदासीकरण हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब है निम्नलिखित कथनों में सही गलत को इंगित करें। तो पहला क्वेश्चन है जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या असमान होती है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। तो ये बात तो गलत है, जब दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु समान रहेंगे तब संतुलित समीकरण होगा, और ऐसे तो समीकरण असंतुलित हो जाएगा, इसीलिए ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है Mg प्लस HCl एरो MgCl2 प्लस H2 यह एक संतुलित समीकरण है। तो यह बात सही है कि ये एक संतुलित समीकरण है, क्योंकि दोनों ओर जो है परमाणु की संख्या बराबर है, इसीलिए ये समीकरण एक असंतुलित समीकरण है। क्योंकि
असंतुलित समीकरण है, मतलब कि दोनों परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगा। इधर एरो के इधर एक ही Mg है और HCl है, और इधर जो है Cl2 और H2 दिया गया है, यानी कि हाइड्रोजन 2 और इधर क्लोरीन 2, जबकि इधर एक एक ही तत्व के परमाणु है, इसीलिए यह समीकरण जो है असंतुलित है और कथन ये जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व परस्पर संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यह बात सही है। जब संयोजन अभिक्रिया होगा तो इसमें जो दो छोटे छोटे तत्व संयोग करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करेंगे, यानी कि एक यौगिक बनाएंगे, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसका उदाहरण है यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे H2 जो है दो तत्व है इसका, और O2 दो छोटा छोटा तत्व है, और ये एक यौगिक H2O का निर्माण किया, इसीलिए यह एक संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये सही बात है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अमोनिया और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो ये बात गलत है। यहाँ पे जब अमोनिया और हाइड्रोजन संयोग करेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो ये बात गलत है, इसीलिए ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब तांबे की प्लेट को जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक अपक्षेपित हो जाता है। तो ये जो है ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब तांबे की प्लेट को जिंक सल्फेट में डालेंगे तो जिंक जो है अपक्षेपित नहीं होगा, क्योंकि जिंक का क्रियाशीलता जो है तांबा के क्रियाशीलता से अधिक है, इसीलिए यहाँ पर तांबा अपक्षेपित होगा, ना कि जिंक, इसीलिए ये कथन जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए अभिकारक जो हैं कहलाते। क्वेश्चन नंबर 6 है, रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बने नए पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है गलत है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप नए पदार्थ जो बनते हैं अभिकारक कहलाते हैं, जबकि जो नए पदार्थ बनते हैं उसको प्रतिफल कहेंगे या उत्पाद कहेंगे। तो ये जो है कथन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं, यह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो यह जो है कथन सही है, क्योंकि पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करेंगे तो यह एक यौगिक है जिससे कि दो छोटा छोटा तत्व का निर्माण होगा, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन दो तत्व का निर्माण करेगा, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड जो है विघटन हो गया और दो छोटे छोटे तत्व का निर्माण किया, इसीलिए यह अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी और यह कथन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग की क्रिया अवकरण कहलाती है। तो यह जो कथन है गलत है, क्योंकि यहाँ पर जब किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग होगा तो वो ऑक्सीकरण कहलाएगा, और जब हाइड्रोजन के साथ संयोग होगा तब अवकरण कहलाएगा। इसीलिए ऑक्सीकरण किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के जब साथ संयोग होगा तब उसको ऑक्सीकरण कहेंगे, ना कि अवकरण कहेंगे, इसीलिए यह कथन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला हो जाता है, यह अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यह जो है सही कथन है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो वह काला हो जाता है, और यह क्रिया जो है प्रकाश में हो रही है और रासायनिक परिवर्तन इसमें हो रहा है, इसीलिए यह कथन सही है कि यह जो है
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।